जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम कैमिर रोड पे थे और वहाँ पर हमारे जो कान थे उनमें एक मधुर ध्वनि गई कि कोई भजन प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारी जो उत्सुकता थी वो बढ़ी और हम जैसे ही आश्रम में आए तो देखने को मिला कि एक बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर था। और जो आश्रम के संचालक महाराज जी हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोग्राम है। महाराज जी नमस्कार। क्या कहेंगे सर, ये आज का जो प्रोग्राम है, बहुत से जो साधु संत आ रखे हैं। आज हमारे गुरु जी की बरसी है और उस बरसी के उपलक्ष्य में ही ये सब प्रोग्राम रखा गया है। और मेरे गुरु भाई और अन्य संस्था से जो भी अन्य साधु जन हैं वो भी इधर पधारे हुए हैं। सर, एक जो सन्यासी होता है, साधु होता है, समाज की दिशा निर्धारित करता है, तो क्या मान के चलते हैं कि किस तरह से जो आपका जो आश्रम है, क्या क्या गतिविधियां यहाँ पर चलती है, किस तरह के जो है मार्गदर्शन यहाँ पर होता है? आपने यहाँ पे सभी देख ही लिया होगा, साधु तो वैसे बना ही दूसरों के लिए, स्वयं के लिए तो साधु नहीं होता। और उसी के तहत सिस्टम चलता है सारा। आप महाराज जी कितने समय से साधु इसमें आप सन्यासी? मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। बिल्कुल। मैं स्वामी राजेश्वरानंद ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम गद्दी नशीन। मैं 2008 में इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ एज ए मार्कोस। और उसके बाद में महाराज जी ने 2018 में ब्रह्मलीन हुए तो उन्होंने मुझे यहाँ गद्दी नशीन करवा दिया, मेरे गुरु भाइयों ने और मेरे बहन भाइयों ने। जबकि बाद में इसका आश्रम का जो भी गतिविधि है वो हम देख रहे हैं और हमारे गुरु भाइयों के तहत ये गतिविधियाँ चलती रहती हैं। उसी के तहत अभी देखने में आ कि यहाँ जो धूने जो लगाए हुए थे, 5 धूने भी लगाए गए थे, तो क्या किया, धूना तपस्या भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हमारे गुरु भाई को दिया हुआ था महाराज जी ने और महाराज जी के आदेश हुए तो हमने भी किया। अभी बहुत से साधु संत आए हुए, कहाँ से आए हैं? और मैं आपको ये उनका एक प्रॉपर वैसे नहीं, जो मेरे नियर टू डियरेस्ट है, जो मेरे साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं, जैसे सदानंद जी हैं और खरेटी से हमारे कबीर भाई और आकावाली से दलवीरानंद जी है, तो मेरे गुरु भाई हैं। और बाकी अन्य स्थान से सभी आए हुए हैं। उनका तहे दिल से इधर आश्रम में जो है धन्यवाद करते हैं कि वो इसी प्रकार से आश्रम के साथ जुड़े रहे। आमतौर पर जो आश्रम कई बार देखे जाते हैं आबादी से दूर रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आबादी के अंदर में है, तो लोग आते होंगे यहाँ पर सुबह शाम। तो क्या मतलब किस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, भजन संध्या या कैसे, क्या संदेश रहता है आप लोगों को? मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो है ना भजन घट गया और भोजन बढ़ गया है। अभी भजन की जब टाइम थी ना तो उस टाइम कोई नहीं था। अब आप जैसे ही 2 बजे का टाइम देखेंगे कि भजन की जगह भोजन, अब भोजन लगने वाला है। अब हॉल फुल होता जाएगा बाबा की कृपा से। तो मैं यही चाहूँगा, संगत से एक ही बार कहता हूँ, भैया भोजन को कम और भजन को करें। अगर भोजन को करोगे तो वेट बढ़ेगा, भजन करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। क्या बात, बहुत अच्छी बात महाराज जी। एक चीज़ जानना चाहूँगा, युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है आजकल, yes, क्या संदेश? मेरे गुरु महाराज जी का एक कि हमेशा संदेश रहा है नशा मुक्त देश, और हम उसी के तहत जो है हरिद्वार से कावड़ लेके आते थे। महाराज जी 2018 में ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद में हमारी व्यवस्था थोड़ी और टाइट हो गई। अब देखते हैं जैसे जैसे आदेश होते जाएंगे हम वैसे ही चलाएंगे। वैसे क्या संदेश दोगे युवाओं को कि वो युवाओं को यही है कि आप जो है अपने आप को जाने। अगर नहीं जानोगे तो किसी दिन जो है, जैसे जिस प्रकार से ये 5 धूनी लगी है ना, इसके बीच में भस्म लगाई जाती है और इर्द गिर्द में पृथ्वी के जो प्रकृति घूम रही है, आने वाले समय के अंदर आप भी उसी प्रकार से भस्म हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। और जो सामाजिक कई तरह की कुर्तियाँ होती है, क्या उस पर भी आप कोई संदेश वगैरह बताते हैं लोगों को? ऐसा है, अपने आश्रम से जो अपने हाथ से जो महाराज जी ने जो कर रखा है, हम उसको उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब कन्याओं की शादियां, हम उनको कह देते हैं कि भाई अपना बच्चा ढूंढे और हम शादी में लगाएंगे। आजकल देखने में आ रहा है जो सन्यासी है राजनीति में भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि आपका भी कोई रुझान है? अरे राजनीति के अंदर आ रहे हैं ना, वो 5 साल के हैं। महाराज का मतलब होता है सदा। महाराज तो महाराज है, उसकी कोई सरकार थोड़ी है। बिल्कुल, उसकी सरकार तो वही है, सही बात। उसके प्रति जुड़ा रहता है और उसी के तहत उसके आने वाले अन्यायी, उसके आए हुए भक्त
वो उसको याद करते हैं, वो उसको याद करते हैं। महाराज जी थोड़ा अपना जो पंथ संप्रदाय है उसके बारे में थोड़ा बता दें कि जो ये आश्रम है किस चीज़ से जुड़ा हुआ और क्या कुछ। महाराज जी जो हैं ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे और ओमानंद के शिष्य ये बैठे हैं और उन्हीं के तहत जो है ना अभी इन्होंने मैं बैठाया, तो इस गद्दी पे ये मुझे गुरु के तहत ही मानते हैं और मैं ये कहता हूँ कि भैया तुम्हारी भी झोली भरी रहे गुरु महाराज। नहीं, जैसे एक आम आदमी है समझ नहीं पाता, कहीं कोई गिरी संप्रदाय से है, कोई अलग अलग, इसमें कैसे देखो ये तो एक पहचान है। अगर इंसान को एक शकल का अगर पैदा कर दिया जाता तो वो आपस में कट मर जाते कि ये हमारा। इसलिए जो है ना इसमें भी एक चल रहा है। उधर आप पॉलिटिकली जाते हो तो कांग्रेस, बीजेपी, कोई एनडीए फेनडीए पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसी प्रकार से साधु समाज के अंदर भी एक अलग अलग पंथ हैं। हम नंद संस्था से हैं, 10 नामी में आते हैं। आपके यहाँ भी जो नाम की दीक्षा दी जाती है कैसे? हाँ, दीक्षा देने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने हमें एक ही आदेश, जब तक बेटी का कन्यादान नहीं करें जब तक आप किसी को कोई नामदान नहीं देने का। हमने अभी अपनी बिटिया की शादी कर दी, अब हम फ्री हैं हमारे शिष्य। आमतौर पे लोग क्या कुछ समस्याएं लेके आप, क्योंकि आजकल तनाव की ज़िंदगी है, लोग बहुत से तनावग्रस्त रहते हैं, कुछ लोग आते हैं किस तरह का क्या कुछ? देखो पाखंड मुझे पसंद नहीं। किस चीज़ का तनाव? अपने माता पिता की सेवा करो। वो आजकल आते ही जो है ना धर्मपत्नी के पीछे लग जाते हैं। वो धर्मपत्नी जी जो है ना उनकी वो उस माता से वो माता बन बैठती है, उसके बाद में वो माता पिता वृद्धाश्रम में और फिर उनका झमेला चलता है। ज़्यादा मैक्सिमम यही चल रहा है बिकॉज ड्यू टू दिस मीडिया, ड्यू टू दिस फोन। आप रिटायर्ड हैं नेवी से? यस। और वो लाइफ भी डिसिप्लिन वाली थी और ये साधु यस, नाउ मोर डिसिप्लिन। यस। तो क्या कुछ अंतर देखते हैं उसमें? सो मच डिफरेंस। बिकॉज इसके ऊपर कोई भी अगर डॉट लग जाता है तो कोई हटा नहीं सकता। यूनिफॉर्म पे अगर कोई डॉट लग जाता है तो उसको हम वाश कर सकते हैं, लेकिन ये तन और मन दोनों के साथ जुड़ा होता है। अगर इसके साथ में एक बार डॉट लग गया वो ज़िंदगी में उसका डॉट नहीं निकल सकता। तो क्या कहेंगे कि जो मतलब आजकल की जो राजनीति है, आपने अभी देखा लोकसभा इलेक्शन अभी गए हैं, क्या कुछ मतलब आप क्या पसंद करते हैं लोकसभा और इनमें क्या मिलता है? नहीं, इधर से लिया उधर दे दिया, उधर से लिया इधर ले लिया। इससे अच्छे अपनी ज़िंदगी है ना, खाओ पियो और मस्त रहो, दूसरों को अच्छे सुनाओ। बढ़िया। आज का जो प्रोग्राम इसके बारे में बता दें। आज का प्रोग्राम गुरु महाराज जी की बरसी है। जब अगर किसी एक भौतिक और आध्यात्मिक उन दोनों के अंदर एक यही अंतर है, किसी आम आदमी की अगर कोई घर में डेथ हो जाती है तो दुआथड़ बजती है, लेकिन हमारे संत समाज के अंदर अगर कोई संत ब्रह्मलीन होता है तो उसके लिए मोटी जलेबी बनाई जाती है, वो हम आपको प्रसादी में देंगे अभी। तो क्या कहना चाहोगे सर, जो दर्शक है हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? दर्शक को हमारा एक ही ये है कि आप नशे से दूर रहें और एक इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हम यूज़ करते हैं डेली मोबाइल्स में, यूट्यूब्स, दिस थिंग, उसके अंदर एक ऐसे हमारे पास में प्रक्रिया से नाटक वगैरह ऐसे जितने भी हैं जो देखने के उनको नहीं देखते हैं, वो दूसरे देखते हैं। आजकल तो बच्चे जो है ना सुबह उठते हैं, उनको अगर मोबाइल भी छीन लो ना, दूध पीते बच्चे को, तो वो रोने लग जाता है जैसे उसमें से मिल्क आ रहा हो। तो इसलिए बच्चों से मोबाइल्स को दूर रखें। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे कि हमारा दोबारा से जो है वो लेटर लिखने वाली प्रकृति जो है दोबारा से जनरेट होने वाली है और हो जाएगी। आश्रम की तरफ से भी इस तरह का कोई एक्टिविटी कराई जाती है कि हाँ, मेरे आश्रम के अंदर जो है हमने मेडिकल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हम यहाँ तैयारी कराते हैं। तो गरीब बच्चे हैं कुछ जो अपने आप को असमर्थ समझते हैं, उसके परिवार वाले, उनको हम यहाँ पे कोचिंग कराते हैं। आपका जो आश्रम की तरफ से मतलब बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो गरीब बच्चे उनको? बिल्कुल। कहाँ से आते हैं मोस्टली बच्चे? बहुत अदर स्टेट से भी आए हुए हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। चैनल्स को मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप इस आश्रम में पधारे, आपका हमारे ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम की तरफ से। और मैं सभी युवाओं को एक ही बात कहूँगा कि इस चैनल को इतना बढ़ाया जाए कि आने वाले जो भक्त हैं उस चैनल को देख के मुझे भी याद करें और आपको भी करें। बिल्कुल। और
मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, नशा मुक्त हमारा देश। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो स्वामी जी महाराज, इस टाइम पे जो है मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज हम एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक आज हमारे गुरु महाराज जी की बरसी के ऊपर हमने एक छोटी सी अर्जी लगाई है कि 1008 पौधे हम अवश्य लगाएंगे इस जून में। तो बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि अभी गर्मी भी जो है तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच गया था। और एक महाराज जी का संदेश है। महाराज जी, एक आग्रह आपसे करूंगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ लगाने की चीज़ें दिखाई भी जाए, लोगों को इसमें जोड़ा भी जाए, तो क्या कदम उठा सकते हैं इसमें? यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो आश्रम के साथ जुड़ सकता है और हम इस चीज़ में सक्षम हैं। जो पौधे जो लगाए जा रहे हैं 1008 वो लग गए हैं, लगने हैं, 1008 पौधे हम लगाएंगे जो Yes, अभी आज हम जो है तो हो सकता है कि हम उसके गवाह बने। मोस्ट वेलकम। तो देख सकते हैं, स्वामी जी से आज हमारी प्रथम मुलाकात थी। और हमारे को तो खास बात ये है कि आज थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ, स्वामी जी का जो 1008 का जो अभी पौधे लगाने का है वो प्रोग्राम कैसा है। उसका जो प्रोग्राम है वो 2 विषयों पर है। एक तो हमारे पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज जो हमारे गुरु तुल्य थे, उनकी बरसी है। और दूसरे हमारे गुरु भाई स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने जो पंचधूना की तपस्या की है, उनके उपलक्ष्य में आज ये जयंती मनाई जा रही है। ये विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपका परिचय सर? मैं डेरा ज्वालमाला स्वामी सदानंद जी महाराज, जींद, हरियाणा। तो इस तरह के प्रोग्राम निरंतर होते रहते हैं? हाँ, इस तरह के प्रोग्राम निरंतर होते रहते हैं। जैसे महाराज जी ने कई संस्थाएं चला रखी हैं, कई तरह के मतलब जैसे ये बच्चों का है, ये आपने देखा होगा, इनका इंस्टीट्यूट भी चलता है, कई दवाइयाँ के कैंप भी चलते हैं। बहुत ही मतलब कई तरह की संस्थाओं का सहयोग करते हैं महाराज जी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जो इसी तरह की जो चीज़ें हैं जो समाज को आगे बढ़ाने वाली है वो इसी तरह आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मैं लेता हूं अभी आप लोगों से इजाज़त। मैं देव आजाद, मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।